अगर हम बात करें आजकल की दुनिया की कि किस तरह से डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आईओटी के ऊपर बढ़ती जा रही हैं, तो भाई इसका नंबर बहुत बड़ा हो चुका है। एंड द रीज़न इज़ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करती है। अगर आप घर से बैठ के कोई चीज़ ऑपरेट करना चाहते हैं, तो भी आप अपने फ़ोन से बैठकर इज़िली उसको ऑपरेट कर सकते हैं, या किसी भी जगह बाहर चले जाएँ, तो भी आप अपनी डिवाइसेस को घर पे कंट्रोल कर सकते हैं। जिसकी वजह से पूरी दुनिया कहीं न कहीं इन आईओटी डिवाइसेस को ही अडॉप्ट करती जा रही है और ये इनका नंबर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, एंड द कैच इज कि जिस तरह से आप इन डिवाइसेस को बढ़ा रहे हैं, तो हैकर्स के लिए भी चांसेस बढ़ रहे हैं कि वो किसी भी डिवाइस को यूज करके आप तक पहुंच सकते हैं हैक करके। यही बात यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली है, और इस चीज के ऊपर हम इंपॉर्टेंस इस तरह से डालेंगे कि आज हम कुछ केस स्टडीज देखने वाले हैं जिनके ऊपर हम लोग एक एक करके उनको समझेंगे कि क्या गलतियां वहां पर हुई हैं डेवलपर से, और क्या गलतियां जो है वो की गई हैं यूजर्स के तरफ से, जिनकी वजह से हैकर्स जो है वो इजीली उनके सिस्टम में घुस सके हैं। तो हम इन चैलेंजेस को एक एक करके देखेंगे जो आईओटी डिवाइसेस की वजह से हमें फेस हो रहे हैं, और फिर हम इनके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर हम बात करें इन डिवाइसेस के नंबर की, तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें आज ये डिवाइसेस की तादाद कितनी है, तो 25 बिलियन डिवाइसेस ऐसी है जो कहीं ना कहीं आईओटी डिवाइसेस काउंट होती हैं, और ये नंबर कहा जा रहा है 2030 में बढ़कर 75 बिलियन तक जाने वाला है, यानी 3 टाइम्स नाउ वी आर स्टैंडिंग वेयर। तो तकरीबन 3 गुना ये बढ़ जाएगा, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि जितनी ज्यादा डिवाइसेस उतने ज्यादा चांसेस फॉर हैकर्स टू गेट इनटू योर सिस्टम्स। तो आपके सिस्टम्स में घुसने के लिए हैकर्स के पास उतने ही मौके बढ़ जाएंगे और वो इजीली आप तक पहुंच सकेंगे। तो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे केस स्टडीज की जहां पर ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं और उनसे डील कैसे किया जाए। तो अगर हम लोग पहले चैलेंज की यहाँ पर बात करें, तो वो चैलेंज यही है कि जितना नंबर ज्यादा होगा आईओटी डिवाइसेस का, उतना ही आसान होगा हैकर्स के लिए हम तक पहुंचना। और ये चीज 2021 में वर्काडा ब्रीच के अंदर देखी गई थी, क्योंकि वर्काडा एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत सारी जगहों पर कैमरास की सर्विसेज को प्रोवाइड करती थी। जेल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इवन फैक्ट्रीज जिनमें टेस्ला भी शामिल है, इनको भी कैमरास प्रोवाइड कर रहे थे, और इन कैमरास को हैक किया गया था। और इन कैमरास के हैक होने के बाद सबका सब स्टेक पर आ गया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, मैंने कहा स्कूल्स, फिर उसके बाद आपके जेल्स और बहुत सारी ऐसी जगह, और टेस्ला की इवन कंपनी में भी ये कैमरास यूज हो रहे थे। तो इनके हैक होने के बाद दुनिया ने ये देखा कि सिक्योरिटी कैमरास की खुद की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और फिर ये साइबर सिक्योरिटी का एक मामला काफी ज्यादा हाइप में आया और फिर इसके ऊपर काम किया गया। इसी तरह ये जो नंबर ऑफ डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, ये एक और जगह 2016 में भी इस्तेमाल किया गया, मिराई बॉटनेट के अंदर। मिराई बॉटनेट एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पर छोटी छोटी डिफरेंट डिवाइसेस को अटैक किया गया, और फिर इनकी एक आर्मी क्रिएट की गई लाइक ज़ॉम्बीज, जो सर्वर्स के ऊपर रिक्वेस्ट जनरेट करती थी, और इन्हीं की मदद से बड़े बड़े सर्वर्स लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, इनको डाउन कर दिया गया। कई घंटों तक वो चल नहीं पाया, एंड द रीजन इज कि इन सारी छोटी डिवाइसेस से बहुत ज्यादा जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट की गई थी इन सर्वर्स के ऊपर। तो अगर आपके पास कहीं $20-25 का भी कैमरा है, तो यू कैन से दैट कि वो भी हैक किया जा सकता है, और ये चीज पहले हो चुकी है। और ये चीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोगों ने जो पासवर्ड्स यूज किए थे, जैसे 1 2 3 4, कुछ ऐसे पासवर्ड्स की वजह से उनको हैक करना काफी आसान हो गया था, और फिर उसे हैक करके यूज किया गया। अगर हम बात करें कुछ ऐसे अटैक्स की जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है 2020 में हुए सोलर विंड्स के ऊपर अटैक की। अब सोलर विंड एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत सारे कस्टमर्स, जिनमें यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट सेक्शन के भी बहुत सारे लोग इनके कस्टमर्स थे, ये उनको आईटी मैनेजमेंट की कुछ कह लें कि डिवाइसेस या कुछ उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे आईटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब ये कंपनी बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रही थी पहले से ही, और इस कंपनी के लिए रशियन हैकर्स कहीं ना कहीं वबाले जान बने, और वो इस तरह से कि इन्होंने इस कंपनी के सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि ओरियन सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कुछ कोड ऐड किया, जिस कोड के ऐड होने के बाद जिन भी लोगों ने ये सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल किया, जिनमें 18,000 लोग थे,
वो सारे के सारे लोग ऑन स्टेक आ गए, उनके डिवाइसेस कहीं ना कहीं हैक हो चुके थे और बैकडोर्स क्रिएट हो गए, और ये काफी महीनों तक चलता रहा और कई महीनों तक लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके डिवाइसेस कंप्रोमाइज्ड हैं, और वो सारा का सारा डाटा, चाहे वो पेंटागन ईमेल्स हो या कॉर्पोरेट सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हो, वो सब के सब कहीं ना कहीं हैकर्स जो है उनके ऊपर उनकी नजर थी और ये कई महीनों तक वो ये सब करते रहे। तो यहाँ से ये चीज साबित होती है कि कुछ ऐसे भी अटैक्स होते हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है और जिनको फाइंड आउट करके खत्म करना भी मुश्किल हो जाता है, और उनमें से ये एक अटैक था जिसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर अब हम सोफिस्टिकेटेड अटैक्स में से एक और अटैक की बात करें तो यहाँ पर 2021 में होने वाले कॉलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अटैक के अंदर हैकर्स ने एक वीपीएन से स्टोलन पासवर्ड, जो कह लेंगे स्टोलन वीपीएन पासवर्ड था, उसके जरिए उसको एक्सप्लॉइट करके एक कंपनी जो कि ईस्ट यूएसए को तकरीबन कह लेंगे 45% फ्यूल प्रोवाइड कर रही थी, उसको हैक करने के बाद उसको इनक्रिप्ट करके रैंसम की डिमांड की, और ये डिमांड बहुत बड़ी थी, काफी $1 मिलियन मांगे गए क्रिप्टो के अंदर कि वो ये पे कर दें ताकि हम ये जो इनक्रिप्टेड सारा का सारा जो हमने डाटा है वो आपको वापस कर दें और फिर आपका ये जो मामलात है कॉलोनियल पाइपलाइन के वो चलना शुरू हो जाए। तो काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को वापस रिकवर करने में, और $4.4 मिलियन कहीं ना कहीं कंपनी ने पे किए वापस से फ्यूल पहुंचाने में ताकि वो अपना सिस्टम वापस ले सकें। और इस सब के दौरान डैमेज तो वही है जो हो चुका था, क्योंकि गैस रुक चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाइप पकड़ चुके थे और लोगों में टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। तो इस तरह के अटैक्स से बचने के लिए यहाँ पर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो वो यही है कि नॉट टू ट्रस्ट एनीवन, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए। हर बंदा जो आपका सिस्टम यूज कर रहा है उसको प्रॉपरली चेक किया जाए, उसका ऑडिट हो, आप सिक्योरिटी चेक्स करते रहें, और साथ ही साथ आजकल का दौर एआई का है तो एआई पावर्ड आप टेस्टिंग मॉड्यूल्स यूज करें जो आपके सिस्टम में चेक करते रहें कि एवरीथिंग इज गोइंग राइट और रॉन्ग। कुछ भी गलत होता है, जैसे कोई भी फाइल रात को 3 बजे अगर कोई डाउनलोड कर रहा है या उसको कुछ चेंज कर रहा है तो आपको पता हो कि यार ये रात को 3 बजे, और उसका कोई कह लें कि एक्शन आपने जल्दी से लेना है, उसको चेक करना है, उसका ऑडिट करना है ताकि आपको पता चले कि वो चीज़ राइट है या फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह से आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें तो आप बच सकते हैं ऐसे अटैक्स। अगर हम बात करें तीसरे चैलेंज की तो वो यहाँ पर डाटा की प्राइवेसी है, क्योंकि डाटा कहीं ना कहीं हैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका डाटा ही कहीं ना कहीं लेकर आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। और यही चीज़ 2021 में T-Mobile जो डाटा ब्रीच है उसके अंदर हुई। यहाँ पर 50 मिलियन पीपल का डाटा इस कंपनी के थ्रू स्टील किया गया, उसको चोरी किया गया, और फिर उसको डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर बताया भी गया कि हमने चोरी किया है, जिसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पाई गई कि वो अपना डाटा लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जो उनका चोरी किया हुआ डाटा है उसको इस्तेमाल करके लोग कुछ भी कर सकते हैं उससे। इवन कह लें कि जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो बाद में पता चलता है जी उसने जो सिम यूज़ की थी वो तो किसी ऐसे नाम पर थी जो बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो ये जो थेफ्ट था इसके बाद भी लोगों के अंदर कंसर्न्स कुछ ऐसे ही थे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो उनके नाम से हो, बट वो तो उसका हिस्सा ही नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि डाटा को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, और आजकल के दौर में जहाँ डाटा वैसे ही बहुत बढ़ चुका है इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। हमने बहुत सारे अटैक्स देखे हैं इस वीडियो के अंदर और ये समझने की कोशिश की है कि किन किन अटैक्स के थ्रू आप तक हैकर्स पहुंच सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जिनके बाद आपका सिस्टम काफी हद तक सिक्योर हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज है नो ट्रस्ट पॉलिसी। किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंसान वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, उसको चेक करते रहना चाहिए कि वो उसके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो कौन सी हैं। और फिर उसके अलावा आप यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो वो डिफरेंट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे आपको पिन भी आएगा, ओटीपी वगैरह जनरेट होते हैं, तो आपको उनको यूज करते रहना है। और साथ ही साथ आप इंक्रिप्शन जैसी चीजें
भी कर सकते हैं। इंक्रिप्शन के थ्रू भी आप अपने सॉफ्टवेयर्स को सिक्योर बना सकते हैं और ये काफ़ी हद तक ज़रूरी भी हो गया है। और इसी तरह आजकल के दौर की नीड है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं एआई पे जा रही है, तो आप एआई डिटेक्शन के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर्स को सिक्योर कर सकते हैं। वो डिटेक्ट करते रहेंगे कि कोई भी एनॉमली परफॉर्म ना हो, कुछ भी ऐसा परफॉर्म ना हो जो आपके रेगुलर पैटर्न से डिफरेंट हो। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करते रहें ताकि आपके सॉफ्टवेयर जो है वो अप टू डेटेड रहे और जो यूजर्स हैं उन तक वो सारे के सारे कोड्स पहुंचते रहें जो चेंज हो रहे हैं बाय द टाइम, ताकि जो हैकर्स हैं वो पिछले कोड के ऊपर काम करके कोई ब्रीच ना निकाल लें और कोई ऐसा रास्ता ना निकाल लें जिसके जरिए वो आप तक पहुंच सकें। एंड लास्टली यू कैन डू एडिट्स। आप ऑडिट्स के थ्रू ये चेक करते रहें कि आपका जो सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं है, उसमें कुछ भी इरेगुलर एक्टिविटीज परफॉर्म ना हो। या आप मैनुअली भी कर सकते हैं और एआई डिटेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, क्योंकि हम सारा का सारा काम कहीं ना कहीं आईओटी और कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स और इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं। तो इस दौर का ये तकाजा है, ये ज़रूरत है कि हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें।